अब इश्क नहीं होता किसी को, बस प्यार होता है। गालिब भी अपनी शायरी पढ़ पढ़ के रोता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मोटिवेशनल स्पीकर ऋचा श्रीवास्तव जी, जो लिखती भी हैं, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर हैं और सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम है। अपने क्षेत्र में आपकी बुक्स भी आई है, जर्नी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों की कविताओं की है। क्या वास्तव में ऋचा जी की जर्नी रही है, आज हम उस पर बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है उस पर एंटरप्रेन्योर काम करते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के तौर पे उनको जो उपाधि मिली है वो, साथ ही साथ आपने ब्यूटी प्रेजेंट में भी हिस्सा लिया है और फाइनल तक पहुंची हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। कैसा अनुभव रहा इस पूरे यात्रा का? अनुभव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ब्यूटी पेजेंट से। अगर मैं सच बोलूँ, एंटरप्रेन्योर बनने तक की जर्नी मेरी ब्यूटी पेजेंट से शुरू हुई थी। मैं एक्सीडेंटली गई थी उस ऑडिशन में। अच्छा। मुझे ये पता नहीं था मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन जब मैं सेलेक्ट हो गई तो मुझे लगा कि फिर आगे भी कर लेते हैं। हाँ। तो फिर मैं ऑडिशन के बाद सिलेक्शन हुआ, फिर ओरिएंटेशन हुआ और मैं फिनाले तक पहुंच गई। मैं ग्रीस गई अपने देश को रिप्रेजेंट करने। अच्छा। और वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि देखिए हर जगह पैसा बोलता है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिच नहीं हूँ, इसीलिए मुझे क्राउन नहीं मिला। बाकी पेजेंट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा हिला के रख दी, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि इसकी वजह से मैं क्राउन नहीं जीत पाऊँगी। तो जब वो चीज़ आपके दिमाग में आती है तो आपको लगता है यार कुछ तो करना पड़ेगा बड़ा, जिससे कि लगे कि भाई हम भी कुछ हैं। तो वहाँ से लौट के आने के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। अच्छा। वेलिएंट आईपी सपोर्ट करके। एक्चुअली मेरा 8-9 इयर्स का आईपी में एक्सपीरियंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। और उसके थ्रू मैंने सोचा कि जो भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ये कंपनी स्टार्ट करती हूँ। तो बिकॉज ऑफ कोरोना इट वाज लिटिल स्लो डाउन, ओके। एंड देन आई स्टार्टेड वन मोर कंपनी इन कंटेंट, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड कंटेंट राइटर। अगर आपने मेरी शायरी पढ़ी है, जो भी दर्शक है आपके, उन्होंने मेरी शायरी या कविताएं पढ़ी हैं इंग्लिश। बता दीजिए कहाँ पढ़ सकते हैं? मैं वेरीफाइड राइटर हूँ योरकोट पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऋचा श्रीवास्तव के नाम से। आप मुझे ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं ऋचा श्री एलियन 11 के नाम से। वहाँ दोनों जगह मेरे कंटेंट होते हैं, वहाँ मैं लिखती हूँ अपने कोट्स और कविताएं जो भी हैं, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने बहुत इनोवेटिव तरीके से किया था। अच्छा। मैंने जो आईपी की कंपनी स्टार्ट करी थी वो मैंने पोर्टल बनाया था, जिसमें मेरा ये कहना था कि जितने इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोग हो सकते हैं, मान लीजिए आईपीआर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, आइडिया होल्डर हो गए, आईपीआर प्रोवाइडर हो गए, वो सारे के सारे उस पूल में आए। अच्छा। एंड दे जनरेट अ न्यू काइंड ऑफ डेटा। तो आगे का प्रोग्राम मेरा यही था कि हमको डेटा माइनिंग करनी है, दो वी आर स्टिल इनटू द सर्विस, क्योंकि कोरोना के हिट के बाद वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। फिर माई शायरी की बात आती है कंटेंट। तो कंटेंट में आप जानते हैं लोग सिर्फ कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ये सब करते हैं। तो आई इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग लाइक स्लोगन, टैगलाइन, हैशटैग, जिसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जब हम ये इस चीज़ को उसमें यूज़ करते हैं आपके कंटेंट में तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, जैसे कुरकुरे हो गया या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैड एंगल्स हो गए, तो उन सब के एक टैगलाइंस हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वैसे कुछ टैगलाइन स्टार्ट किए कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके भी मेरे पास क्लाइंट्स थे। लेकिन व्हाट आई फील इन यूपी देयर इज अ वेरी मच ड्रॉबैक कि आप कितना भी अच्छा काम करो, कुछ नया लाने की कोशिश करो तो लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। एंड बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ सीईओ, इफ यू आर कीपिंग इन 4 एम्प्लॉयज विथ यू एंड दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, इट्स अ वेस्ट। सो देन आई थॉट कि मैं इनको हटा के मैं रिमोटली काम करूं। सो आई एम इन लखनऊ एंड 3-4 पीपल आर ऑल ओवर इंडिया हु आर सपोर्टिंग मी एंड वर्किंग विथ मी। दो हम एक्टिवली इस चीज़ को दिखाते नहीं हैं, बट वी गेट क्लाइंट बाय आवर ओन सेल्फ। ये तो हो गई एंटरप्रेन्योरशिप की बात और मेरी ब्यूटी पेजेंट वाली जर्नी की बात। उसके अलावा आई राइट अ लॉट, मतलब राइटिंग गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेरी शायरी जितनी भी होती हैं वो मेरे को नहीं लगता कि मुझसे अच्छा कोई लिख पाता है, बिकॉज नाउ वर्ल्ड हैज आल्सो प्रूव्ड इट, बिकॉज आई गॉट द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड राइटिंग इन जनरल।
बिकॉज ये जर्नी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रही थी, क्योंकि जब मैंने ये अप्लाई किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो मुझे ये पता था कि जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कैसे बनते हैं। जैसे कोई इंसान है जिसने 1 मिनट में बहुत ज़्यादा गिटार के नोट बनाए हैं, नोट बजाए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकिल से 10,000 किलोमीटर चल जाते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरा जो एरिया बहुत जेनरिक था, मोटिवेशन स्पीकिंग एंड राइटिंग। और जब मैंने अप्लाई किया था तो अथॉरिटी सेड मी, मैम दिस इज वेरी जेनरिक व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, एंड वी डेली गेट एटलीस्ट 50,000-60,000 application for motivational speaking and writing from all over the world. So I thought, okay, whatever. So he said that I'll take 2 days to tell you whether you are going to get the world record or not. And you won't believe, in 1 day I got the message, ma'am you are exceptional. And that was the thing, I got a goosebumps, because मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा लिखती हूँ कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा. But I am grateful to God, and I am very much devoted to Shiva. And somehow I feel that Shiva is always with me. So that's the reason. मेरे हाथ में टैटू भी है उनके नाम का. Like I am very much into Shiva. So I think he always helped me to get whatever I want. मैं इस बारे में इतना ही कहूँगी अपनी जर्नी के बारे में. तो आप रिलेशनशिप की काउंसलिंग भी करती हैं? हाँ जी, करती हूँ. क्या क्या समस्याएं आज के परिवेश में आ रही हैं? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या लेके लोग आ रहे हैं? देखिए, रिलेशनशिप इश्यूज़ के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए लोग काउंसलिंग चाहते हैं. उनको समझ नहीं आता, कई बार उनको लगता है आप डेड एंड हो गया, आप सुसाइड करने का मन कर रहा है. आई एम नॉट अ वेरी एक्टिव काउंसलर, पर मैं फ्री टाइम होता है, आई एम ऑन सम एप्स. तो जब मेरे पास कोई आता है ढंग का केस तो मैं ले लेती हूँ. जैसे एक बंदी थी, शी वाज IPS, और बचपन से उसका एक बॉयफ्रेंड था, क्योंकि उसके पूरे घर वाले IAS IPS थे, और उसने IPS निकाल लिया था, उसको बनना था IAS. तो बट शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि बिकॉज शी कॉट हिम विद सम अदर गर्ल. तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. तो उसने मुझसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ मैं. मैंने कहा हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. तो शी सेड कि मैम पापा भी IAS हैं, मम्मी डॉक्टर हैं, भाई भी IPS है. तो मेरे पास कोई टाइम नहीं रहता है कि मेरे को, तो ये था मेरे साथ, तो मेरे को लगता था बस यही है. मैंने कहा ऐसा है, तुम IPS हो, अपने चेयर पे जाके बैठना स्टार्ट करो, ठीक है ना. तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जैसे लड़कों की औकात नहीं होगी तुमसे आके मिल सके. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. उसके बाद, उस सेशन के बाद मेरी कभी उससे बात नहीं हुई. बट नाउ आई नो दैट शी इज IPS ऑफिसर. तो आई फील प्राउड फॉर हर कि मैंने इतनी अच्छी काउंसलिंग करी कि वो उस चीज़ को समझ सकी और उस चीज़ से बाहर आ सकी. तो एक ये इशू था. बाकी स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज होते हैं, लाइक फादर मदर भी आजकल बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को. लाइक दे वांट टू मेक देयर करियर इन डांसिंग. पेरेंट्स को चाहिए कि आप IIT निकालो, ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि आप इतना प्रेशर मत डालो बच्चों को. एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट देन बी अनकंडीशनल, क्योंकि आपने पूछा नहीं था बच्चे से कि आपको उसको पैदा करना है या नहीं. आपने खुद पैदा किया है तो आप उसको फ्री छोड़ दो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म. जब आपने पढ़ा लिखा दिया जितना पढ़ाना था, अब उसको अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने दीजिए, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ को सोच सके. और वो आपको मतलब बस इससे होना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है उसमें सफल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. एंड बीइंग पेरेंट्स यू जस्ट बी सपोर्टिव टू देम, कि वो आपके साथ खड़े रहें कम से कम, और बच्चे को हमेशा ये फील हो कि चाहे जो भी हो मेरा परिवार मेरे साथ है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. ये आजकल के पेरेंट्स ऐसे, अब मेरे जनरेशन में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो फिर भी ऐसे हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करूँ तो उस समय भी वैसा नहीं था, ठीक है. तो काफ़ी चीज़ें होती है. एक ये बच्चों से रिलेटेड हो जाता है. रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत तरीके के होते हैं. कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बात नहीं कर पाते, कुछ लोग इंटरव्यू देने के पहले बहुत डर जाते हैं. तो हर तरीके काउंसलिंग के इश्यूज होते हैं. बट जो भी है, मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं ले लेती हूँ पार्ट टाइम के लिए. लेकिन आई एम नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन टू काउंसलिंग. बट हाँ, ये है कि अगर कोई आता है तो मैं उसको मना भी नहीं करती हूँ, और ऐप पे मेरे को जब भी फ्री टाइम होता है मैं काउंसिल कर देती हूँ. अच्छा, एक महिला होने के नाते आप इतना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर हर जगह, किस तरीके की समस्याएं भी फेस करती? बहुत तरीके की आती होंगी. देखिए, अगर मैं एक समस्या की बात करूं शैलेंद्र जी, तो ये होता है कि मतलब इफ़ यू आर लाइक वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और वॉट एवर यू कैन से, लाइक इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, तो इस चीज़ को नेगेटिव ना ले कोई. बट अनवांटेड कॉल्स और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तब वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है. एंड इफ लाइक एवरीबडी, लाइक people are fan, so they want to come and talk to me, but you are not available all the time, right? You will get irritated. अगर आप
ठीक है, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो समझिए कि मेरे भी कुछ कांस्टेंट हैं। आई कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन एट एवरी टाइम। मैं काम से काम रखती हूँ। मैंने शुरू में ऐसा किया था कि मैं बात करती थी लोगों से, लेकिन अब मेरा ये रहता है कि जैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई बात कर रहा है तो मैं सिर्फ काम की बात करती हूँ, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, नहीं तो फिर आपको हर कोई कॉपी पे बुलाने लगेगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग लिखते हैं और ख़ासतौर से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके आने के बाद लेखकों की संख्या बढ़ गई है। उन लोगों को कुछ कहना चाहती हैं जो नए लेखक हैं, किस तरीके से अप्रोच करें जो आगे अपना नाम कर सकें? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी, जब आप कंटेंट लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं ना, तो पहले कुछ पढ़ा मत कीजिए। मैं उनसे यही कहूँगी, जो आपके दिमाग की खेती है ना, आप उसको उपजाओ। आप किसी से बायस मत हुआ करो कि वहाँ से पढ़ के कुछ दिमाग में, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि अगर आपने कुछ पढ़ लिया ना पहले से, तो आपका दिमाग बायस्ड हो जाता है। आपको वो चीज़ पसंद आ गई, आपका दिमाग हो जाता है बायस कि वैसा कुछ लिखना है। तो वैसा कुछ ना लिख के आप जो भी टॉपिक है वो अपने दिमाग से, अपने हिसाब से उस चीज़ को निकालिए, ताकि वो एज इट इज़ आए जो आपके दिमाग की सोच है। मेरे ख्याल से उससे यूनिक कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके ओरिजिनल थॉट्स वो आपके ओरिजिनल थॉट्स हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने 800 से ज़्यादा शायरी, पोइट्री, ये सब लिख चुकी हूँ मैं, मोटिवेशनल थॉट्स ये सब। लेकिन मैं कभी लिखते से पहले, मैं तो सच बताऊं तो मैं किसी शायर को जानती भी नहीं हूँ। मैंने एक शायरी लिखी थी गालिब के ऊपर। अब इश्क नहीं होता किसी को, बस प्यार होता है, गालिब भी अपनी शायरी पढ़ पढ़ के रोता है। मैंने बस नाम लिख दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता गालिब कौन है, ना मैंने आज तक उसकी कोई शायरी पढ़ी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लिख रहे हो तो आप लिखो, दैट इट शुड नॉट बी लाइक कंफ्यूजिंग विथ एनीवन कि वो इस टाइप का लिखता है या वो उस टाइप की लिखती है, तो आप उस टाइप का लिखो नहीं। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ, मैं ऋचा श्रीवास्तव को ही लिखूंगी। तो दैट इज द थिंग। और कुछ आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट? देखिए, हॉबीज़ में तो मेरी ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना। मैं अपनी एक नई थर्ड कंपनी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो कि फुल फ्लेज होगी। अच्छा। वो लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, तो वो बहुत यूनिक है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी इसके लिए, और उसके लिए मैं इन्वेस्टर भी ढूंढ रही हूँ। तो वो कंपनी भी जल्दी आने वाली है, एंड आई होप, आई थिंक दैट विल रॉक द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। और मेरे ख्याल से मैं जितनी उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ, जब मैं लोगों के पास जाऊँगी अपने थॉट्स को लेकर के उसके रिगार्डिंग, तो मुझे पता दुनिया का हर शख्स उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो सबके पास हैं। बहुत बधाई आपको आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। ऐसे ही देखते रहिए, प्यार दुलार सम्मान देते रहिए, हम लोगों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और सोशल मीडिया पर और ज़्यादा बातचीत के लिए, मोटिवेशनल सब्जेक्टों पे बातचीत के लिए हम ऋचा जी के साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।